मैं पुष्पिंदर सिंह। सर जी नहीं, वो पता नहीं जब होगा जब की बात है। मैं पुष्पिंदर सिंह लवली लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकित करने जा रहा हूँ। मार्केट में ये विचार जानने के लिए, पब्लिक के लिए लिखना हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए उपयुक्त क्यों हूँ, चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करे, मैं चंडीगढ़ वासियों के लिए क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं अपना एक इलेक्शन लीफलेट भी बाजार पब्लिक में ले आया हूँ। इसमें मेरे जो विचार है वो विचार अगर आपको अच्छे लगे तो ये मेरा चैनल है लवली अटावा, ठीक है। मेरा एड्रेस है, मेरे 4 भाग में ये सारा कुछ है। इसमें मेरा विजन, प्लान, प्रोग्राम अगर आपको समझ आएगा, अगर आपको अच्छा लगे, आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करें। वोट जरूर करें, चाहे मुझे ना करें, किसी को भी करें। वोट मतदान करना, अपना मत बताएंगे तभी हम एक मजबूत सरकार आधार दे सकेंगे। नहीं तो 30% वोट वाले भी सरकार बना लेते हैं, बाकी 70% वाले या तो वोट बढ़ जाते हैं या 30-40 नहीं लाते। एवरेज हमारा 55-60 रेशियो रहता है हमेशा हर चुनाव में। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, मेरे कॉन्टैक्ट, मेरे एड्रेस, A to Z। अब मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं कौन हूँ? मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह है, लवली मेरा निकनेम है, अटावा मेरा गाँव है, सेक्टर 42, ठीक है जी। मेरा कोई बच्चा तो नहीं है, लेकिन एक गोद की बेटी है जो डॉक्टर है और हैदराबाद में बिग फार्मा हाउस व्यवहार में कार्यरत है। पत्नी है मेरे पास, मेरी माँ है और एक आल्टो गाड़ी है। अदरवाइज 56 कमरों का मकान मेरे पास अटावा में है, जो कि मेरी फीड माई कमी इनफ, मतलब मैं अपने पेट के लिए काफ़ी है। नहीं तो अदरवाइज मैं ज़्यादा बताता नहीं। आई एम LLM होल्डर, आई एम मास्टर इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है जी। आजकल मैं साइकोलॉजी पे तीसरी लिख रहा हूँ। डॉक्टर की उपाधि भी थोड़े दिन में मिल जाएगी। उससे पहले मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में आगे जाके इसमें ये लिखा है कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं पेंशन नहीं लूँगा। मैं जो तनख्वाह पेंशन मिलेगी उससे मैं 25-30 लोगों को रोज़गार दूँगा, बजाएगी पैसा घर ले जाने की। हाँ, बजाएगी पैसा घर ले जाने की। इसके अलावा आगे जाके मैं कोई पार्टी मेरे खरीद नहीं सकती, तो मैं बिकाऊ नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। दुनिया की कोई दौलत पेश कर दी जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ऊपर उठते, इससे मुक्ति पाके, अंतर विरोध को हरा के मैं आगे देश के लिए जो करना चाहता हूँ, 47 साल की उम्र में जो मेरे ऊर्जा चर्र कर रही है वो मैं देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, ठीक है सर। और इसमें ये भी लिखा है, जैसे मेरे मामा जी के लड़के जो IRS सेलेक्ट हुए थे वो नौकरी छोड़ के प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बाप को सीधा सा एक कारण ये बताया है कि नेताओं के प्रेशर में ही हमें काम करना पड़ता है। आपको मालूम है देश को नेता लोग नहीं चलाते हैं, देश को चलाती है IAS, IPS, IRS, ICS लॉबी, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हम 542 बंदे भर्ती करेंगे। मैं अपनी पार्टी फॉर्म करूंगा। अगर मैं किसी मुकाम पे पहुंच गया, मेरे को आप भारी मतों से जिताइए। आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में वोट की ताकत है। आप वोट ऐसे बंदे को देते हो जो 5 साल के लिए आपके ऊपर हावी होती है, वो अपने टाइम से उठती है, टाइम से मिलती है, लाइनें लगवाती है। मैंने इसमें ये भी मेंशन किया है किसी भी तरह की लाइन नहीं मैं अपने पावर में लगने दूंगा। आप मेरे ऊपर फोकस रखिए, उन्होंने मना किया तो प्लीज़ मेरे ऊपर जल्दी करें। लाइन का मतलब राशन कार्ड की लाइन, RC की लाइन, आधार कार्ड की लाइन, वोटर कार्ड ठीक कराने की लाइन, हर तरह की लाइन, किसी भी मैं लाइन लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। जो कोरोना के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे जैसे सिचुएशन हैंडल की गई है वो मेरे मुताबिक, मेरे दिमाग के मुताबिक सही नहीं थी। जो मेरे पास क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है और जो जीनियसनेस है, मैं अपनी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आगे चल के पासपोर्ट भी मैं फ्री कर सकता हूँ, घर घर के बच्चे पे पासपोर्ट पहुँच जाए। रिश्वतखोरी का अगर पैसा बंद हो जाए, भारत में पैसा बहुत है, रिश्वतखोरी का अगर पैसा बंद हो जाए, हर चीज़ सहूलत आपको फ्री में भी दी जा सकती है। लेकिन हमें मुफ्तखोरी से बचना चाहिए। जो मुफ्तखोरी है हमें रोटी बनाती है। मेरे को 10 किलो अनाज मिल गया, 5 किलो चावल मिल गया, 2 किलो चने की दाल मिल गई, 2 किलो चीनी मिल गई, तो मैं तो कुछ करूँ ना, 4 ईंटें जोड़ूँ, 2 लकड़ियाँ लगाऊँ, उबालूँ और घर पर बड़ा रहूँ। काम ही ना करूँ मैं तो। हमें मुफ्तखोरी से बचना है, हमें मेहनत करनी है। हम धरती पे आए हैं, जितना शरीर तोड़ेंगे उतना लोहा बनेगा। ये एक सीख आजकल के युवा के लिए है। जो युवा है वो आजकल का परिश्रम करना नहीं चाहता और ज्ञान लेना नहीं चाहता। वो कहता है आगे बढ़ो, ज्ञान मत खेलो। तो ये आप मेरा बेटा लीफलेट है, आप रखिए। जो 18 साल से ऊपर वोट रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ईमानदारी है, सच्चाई का प्रचार करने निकला हूँ। मेरे साथ सच्चाई और ईमानदार है। अगर मैं जीतता हूँ तो ये सारी चीज़ें इन रिटर्न में एफिडेविट में दूंगा, शपथ पत्र में दूंगा। आप इस पर गौर करिएगा, प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं किराएदारों के लिए हर यहाँ पक्ष में बात लिखी है, मालिकों के भी पक्ष में बात लिखी है, व्यापारियों के भी पक्ष में बात लिखी है, जवानी के ऊपर भी बात लिखी है कि आज के युवा को नशा कैसे दी जाए, नशेड़ी लोगों का नशा कैसे चलाया जाए। लड़कियों के लिए जो उच्च शिक्षा, जो इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, उनको ऋण हर हाल में उपलब्ध हो, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी तो लड़कों के लिए ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। अगर ये आप अगर 2-4 और लेना चाहें, किसी अच्छी वोटर को देना चाहें तो ये और भी ले सकते हैं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ ट्रैश, ये कूड़ा नहीं है। इसे प्लीज़ पढ़िएगा और जिसको भी दीजिएगा कि इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पढ़ गए तो समझ लो मैं आपके दिल में उतर गया और ऐसा मैं घर कर जाऊंगा कि आपके पास वोट मांगने की आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़े लिखे व्यक्तियों को मैं अपने साथ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट पढ़े लिखी लॉबी इकट्ठी करूँगा जो आगे चल के सरकार चलाने के लिए 543 काफ़ी होंगे, 543 तो मैं हूँगा। मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, सैलरी लूँगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो ले उनकी मर्जी है। मैं अपना देश, अपना घर छोड़ के, सारा अपना जो काम है भाई के छोड़ के, खाना मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए चाहिए। आपको पता है खाना के लिए सिर्फ बहुत थोड़े पैसे की जरूरत होती है, लेकिन थोड़े पैसे मन नहीं भरता बंदे को। मैं पेट थोड़े से खाने से भर जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। और अगर मेरी से कोई प्रेरणा लेगा तो आ जाएगा, नहीं लेगा तो हम उसे ईमानदारी से देश को चलाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए